दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमीन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां सीखेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों कम से कम एमीन बनाने की दो विधियाँ बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि एमीन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। फिर इसके केमिकल फार्मूले यानी रासायनिक सूत्र को समझेंगे, फिर इसको बनाने की विधि को समझेंगे, ठीक है। तो जो एमीन की जो डेफिनेशन है वो ये है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। देखिए अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को हम एमीन कहते हैं। चलिए मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। तो अमोनिया का जो बच्चों फार्मूला होता है NH3 होता है। क्या होता है बच्चों? NH3 होता है अमोनिया का फार्मूला। क्या बच्चों? अमोनिया। अब ये जो NH3 है बच्चों, तो यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ, NH2 और एक H बच्चों मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लीजिए ये। समझिए आप लोगों को मेरी बात? तो ये अभी भी अमोनिया है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला जो H बच्चों किसी एल्किल समूह द्वारा, एल्किल समूह द्वारा अगर प्रतिस्थापित हो जाए, एल्किल समूह क्या होते हैं? एल्किल समूह होते हैं बच्चों R की वैल्यू क्या हो सकती है आपका? CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। समझिए आप लोग को मेरा? तो या तो ये एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए या फिर एरिल समूह। एरिल समूह क्या होता है बच्चों? AR होता है, ठीक है, जिसका मान होता है C6H5, C6H5 होता है। तो ये H अगर इनमें से किसी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो वो बनेगा बच्चों एमीन। क्या बनेगा? एमीन। कैसे होगा? देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ से क्या करा हमने, इस H को हटा दिया, इस H को हटाने के बाद हमने क्या लगा दिया, मान लीजिए CH3 लगा दिया। ये आपको रियल फील आएगा जब मैं इसकी बनाने की विधि समझाऊंगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो CH3 और ये क्या बच्चों, ये क्या हो गया? NH2 हो गया। क्या हो गया? ये NH2, ठीक है। तो ये बन गया बच्चा आपका मैथिल एमीन। क्या बन गया? मैथिल एमीन बन गया। अगर आप बड़ा ग्रुप लोगे, C2H5 लोगे इसकी जगह, तो ये C2H5 ऐसा आ जाएगा, देखो C2H5 आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया बच्चा आपका एथिल एमीन। समझिए आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अगर आप किसी एरिल ग्रुप से लेते हैं, जैसे ये वाली, अगर इसकी जगह आप इसको ले रहे हैं, ठीक है, C6H5 को लेंगे, C6H5 और ये NH2। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये बच्चे बनेगा आपका एनिलीन। बात समझ आ रही है आप लोग को? देखिए ये आपका मैथिलएमीन है, ये एथिलएमीन है, और जबकि ये क्या बच्चा आपका, ये एनिलीन है। क्या बच्चों? एनिलीन। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, जिनमें ये दोनों जो बच्चे, ये दोनों, ये आपकी एलिफेटिक एमीन है और ये आपकी बच्चों व्यंजन रिंग में मिलती है, यानी ये आपकी एरोमेटिक एमीन है। समझ में आप लोग को? मैं अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा व्यंजन के साथ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई मेरी बात? तो एमीन किससे बनते हैं बच्चों? आपके अमोनिया से ही बनते हैं। अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें, ठीक है, उसके कैसे इनमें या तो आप एल्किल समूह जोड़ दें, यानी CH3 या C2H5 जोड़ दें, या फिर कोई एरिल समूह जोड़ दें, C6H5 जोड़ दें, तो इसके बाद जो कंपाउंड बन जाता है बच्चों, ये आपका एमीन बन जाता है। ये सब क्या बच्चों? एमीन के ही फार्मूले हैं। सही में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या देखिए एमीन की, मैं लिख देता हूँ। देखिए एमीन की डेफिनेशन देखिए, एमीन हेडिंग लगा देते हैं स्टैंड। देखिए लिखेंगे अमोनिया के, अमोनिया के, अमोनिया के एल्किल, एल्किल, एल्किल में जो आएगा बच्चों ये वाली बात आएगी CH3 C2H5 या C3H7, ये और भी आ गए हैं डिस्टेंट, ठीक है। एल्किल या एरिल, एरिल में कौन आता है? ये आता है बच्चों C6H5, C6H5 आता है स्टैंड, ठीक है। तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को, व्युत्पन्न को, व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एमीन कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात? तो मैंने क्या बोला? अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को हम एमीन कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम समझेंगे कि एमीन बनती कैसे है, ये एमीन बनाई कैसे जाती है, जो हमारा आज का विषय है एमीन बनाने की विधियाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं इसको थोड़ा यहाँ से साफ किए देता हूँ। तो पहली विधि ले रहा हूँ बच्चों, पहली विधि है बच्चों हेलो एल्केन के एमिनो अपघटन द्वारा। अभी समझ में आएगा? पहली विधि बच्चों मैं ले रहा हूं हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन के एमिनो अपघटन द्वारा, एमिनो अपघटन द्वारा, अपघटन द्वारा। देखिए बहुत आसान है बच्चों, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए इसमें क्या होता है, हमें कोई हेलो एल्केन लेना होता है,
जैसे हेलो एल्केन के रूप में क्या होता है आपका, देखो CH3 Cl लीजिए, ये भी क्या एक हेलो एल्केन है, ठीक है, जिसे हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे बच्चों अमोनिया से कराएंगे, हमने ना अमीनो अपघटन का मतलब अमोनिया से अभिक्रिया। अब अमोनिया को क्या मैं लिखूंगा NH2 और ये एक H बच्चों मैंने इधर को कर दिया, तो ये अमोनिया है, ये NH3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बच्चों अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से ये Cl इस H के साथ बच्चों निकल जाएगा, HCl बन के, ये HCl बन के बच्चों ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब साथ बचा क्या आपका बच्चों, ये बचेगा CH3 बचेगा, CH3 बचा, और ये क्या बचा बच्चा आपका NH2 बचेगा बच्चों, NH2 बचा। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये क्या बन गया आपका मैथिल एमीन बन गया, क्या बन गया बच्चों, मैथिल एमीन बना, मैथिल एमीन। समझ में आप लोगों को, ये क्या था बच्चों, ये अमोनिया था, क्या था बच्चों, ये अमोनिया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ये था बच्चों आपका हेलो एल्केन यानी मैथिल क्लोराइड, क्या था बच्चों, ये मैथिल क्लोराइड, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो क्लोराइड, ठीक है। तो बहुत आसान रिएक्शन थी, हमने क्या करा, हेलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से करा दी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको गर्म कर दिया, कहने का मतलब इन दोनों को गर्म करने के बाद हमें क्या मिला, एक HCl का मॉलिक्यूल मिला, और साथ में क्या मिली बच्चों, मैथिल एमीन मिली। समझ में आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टैंड, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरी विधि ले रहे हैं बच्चों, एल्कोहल के एमिनो अपघटन द्वारा, एल्कोहलों के एमिनो अपघटन द्वारा। अब हम देखो इसी से हम क्या लेंगे बच्चों, एल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरी विधि में हम लेंगे बच्चों एल्कोहलों के अमीनो अपघटन द्वारा, अमीनो अपघटन द्वारा। इसमें क्या होता है, ज़रा समझिए ध्यान से, बहुत आसान है ये भी। हमें यहाँ पे कोई एल्कोहल लेना होगा, जैसे ये ले लीजिए, देखो CH3OH मैथिल एल्कोहल, चाहे आप एथिल एल्कोहल ले लो। एथिल एल्कोहल क्या सूत्र क्या होता है, देखो C2H5 और ये OH हो गया, तो एथिल एल्कोहल हो गया। इसका भी सब बच्चों वही रिएक्शन है, हमें अमोनिया से रिएक्शन करानी है, तो अमोनिया को लिख सकते हैं हम H और NH2, ये अमोनिया है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, जब इसको बच्चों 100 मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर इतना रहेगा, और यहाँ पर कुछ दाब रहता है बच्चों, 100 वायुमंडल दाब रहता है, वायुमंडल या इतना यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, प्रेशर भी रहता है, ठीक है। प्रेशर देखिए, टेम्परेचर भी हाई है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो दाब है वो कितना, 100 वायुमंडल है। तो होता है क्या बच्चों, यहाँ से एक बॉर्डर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी एल्कोहल का OH और अमोनिया का ये वाला H हटेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, तो ये बनेगा जल का एक मॉलिक्यूल यानी H2O बनेगा, ठीक है, बन गया H2O, और यहाँ से बचा C2H5, देखो C2H5, और ये क्या बचा आपका NH2 बचा, क्या बचा NH2 बचा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका क्या बन गया, एथिल एमीन बन गया, क्या बन गया बच्चों, एथिल एमीन बन गया। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, चाहे तो इसका नाम मिला, देखो ये क्या आपका एथिल अल्कोहल है, ठीक है, ये अमोनिया है फिर से वही, ठीक है, और ये क्या बना बच्चों, एथिल एमीन बना, क्या बना बच्चों, ये एथिल एमीन। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा, ये तो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, मैथिल अल्कोहल अगर लेते तो यहाँ पे मिलती, अगर हम यहाँ मैथिल अल्कोहल लेते हैं यानी CH3OH लेते तो हमें क्या मिलती, मैथिल एमीन मिलती बच्चों, ठीक है। बस में आप लोग को। अब तीसरी विधि बच्चों हम लेंगे, तीसरी विधि में हम करेंगे क्या, देखिए हम फिनोल के साथ देखते हैं इसकी रिएक्शन, नंबर तीसरी रिएक्शन है इसकी, हम फिनोल का एमिनो अपघटन करेंगे, फिनोल का एमिनो अपघटन, फिनोल का एमिनो अपघटन, ठीक है, या फिनोल के एमिनो अपघटन द्वारा, ठीक है। अब फिनोल को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, फिनोल को लिख सकते हैं हम बेंजीन के रूप में लिखेंगे, चाहे तो बेंजीन के रूप में लिख लो, चाहे आप बेंजीन मतलब इसको सीरीज के रूप में लिखो, तो कैसे, देखो फिनोल का जो सूत्र होता है बच्चों, ये होता है C6H5OH, ये क्या फिनोल है। अब इसको आप ऐसे बना सकते हो, देखो इसको आप बच्चे ऐसे बना सकते हो, ये और ये बेंजीन के ऊपर OH, तो ये भी फिनोल है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं इसी स्ट्रक्चर से बना कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान समझे बच्चों, ये ठीक है, और ये क्या बच्चों, ये मान लीजिए OH है, क्या बच्चों, OH, यानी ये क्या बन, ये है फिनोल, क्या ये फिनोल। एक बार मैं इसको स्क्रीन पर चेक कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे हैं बच्चों,
जी देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो ये फिनॉल है बच्चों। अब इसकी रिएक्शन फिर से हमें किससे करनी है, अमोनिया से करनी है। अमोनिया H और ये NH2, ठीक है स्टैंड। अच्छा, जब इसको बच्चों हम गर्म करेंगे, इसको बच्चों जब हम गर्म करेंगे किसमें, ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है कि देखो यहाँ से OH ग्रुप, ये पूरा OH और यहाँ से ये H अलग हो जाएगा, यानी बॉर्डर का मोलिक्यूल बन जाएगा। यानी फिर से देखो जैसे एल्कोहल की रिएक्शन हुई थी, जैसे एल्कोहल की रिएक्शन वही सेम रिएक्शन है, ये बनेगा बच्चों H2O और ये बचेगा तो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, NH2 आ जाएगा। यानी बेंजीन के ऊपर जब NH2 आता है बच्चों तो ये बनता है आपका एरोमेटिक एमीन, जिसे हम कहते हैं बच्चों एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन या एरिल एमीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बना एनिलीन। क्या बना बच्चों, एनिलीन बना। आई होप कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन मैंने आपको समझाई। एक चौथी रिएक्शन और समझा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, वो नेम रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं शिम्ट अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं उसको आगे समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम इसका लास्ट मेथड बच्चों हम ले रहे हैं हटाने चीज़ को। चलिए हटा देते हैं। अब शिम्ट अभिक्रिया द्वारा इसको हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए शिम्ट अभिक्रिया द्वारा ये इसकी चौथी विधि हो जाएगी बच्चों, शिम्ट अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा। ये नेम रिएक्शन है, शिम्ट अभिक्रिया के नाम से पूछी जाती है। और शिम्ट अभिक्रिया बच्चों एमीन ही बनती है। क्या बनती है बच्चों, एमीन बनती है, ठीक है। अच्छा देखिए स्टैंड क्या होता है इसमें। होता है बच्चों पहले हम चाहे तो हम एसिटिक अम्ल ले लें, चाहे हम मैथोनिक एसिड ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए करके दिखा रिएक्शन को, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम हाइड्रोजोइक एसिड से। कैसे, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड होता है बच्चों आपका N3H होता है। क्या होता है, N3H, ठीक है। समझिए आप लोग को मेरी बात। और यहाँ पर प्रेजेंटेशन रहती है H2SO4 की बच्चों, किस रहती है, H2SO4 की, ठीक है। इसका नाम है बच्चों ये अमोनिया नहीं है, NH3 नहीं है, HN3 है। क्या नाम है इसका, हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है इसका बच्चों, हाइड्राजोइक एसिड इसका नाम है। और ये क्या बच्चों, ये एसिटिक अम्ल है। क्या है बच्चों, ये एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो, देखिए ध्यान समझे मेरी बात। देखो यहाँ पे हमें बनाना NH2 ग्रुप। क्या बनाना, देखिए देखो CH3 आ रहा है, पहले इसको देखो CO2 को बाहर निकालो। बहुत आसान से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये क्या हो गया, CO2 हो गया। क्या हो गया बच्चा, CO2 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कितना N3 है ना ये, तो इस N3 में से क्या ले लें, एक N2 ले लें। ये N2 जो होता है बच्चों गैस की फॉर्म में क्या होता है, ये गैस की फॉर्म में होता है, यहाँ से निकल जाता है। और ये CO2 की फॉर्म में निकलता है, ये भी गैस है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, चलो। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ये गैस है, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बच्चा देखो CH3 बच्चा बच्चों, क्योंकि COO यानी CO2 का काम तो ये हो गया, COO है ना, CO2 तो ये हो ही गया ऑलरेडी, ठीक। गैस के रूप में निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। N2 गैस यहाँ से निकल ली, तो यहाँ पे बच्चे एक N बचा और ये H और एक H, 2 H बचे और एक N बचा। तो बच्चे ये बच्चा आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए इसको, ये बच्चा CH3 और ये बच्चा बना NH2। क्या बना, NH2। देखो CH3 बच्चा ये वाला, एक H ये एक H, 2 हो गया, H2 हो गया और एक N इसका वाला, ठीक है। क्योंकि 3 N है ना, तो 2 N तो बच्चे ये आएंगे और एक N बच्चे ये आएगा। तो ये क्या बनी बच्चों, आपकी मैथिल एमीन बनी। क्या बनी बच्चों, ये मैथिल एमीन बनी, ठीक है स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये है बच्चों शिम्ट अभिक्रिया होता है। देखो चारों ही रिएक्शन में, चौथी रिएक्शन थी, सब में हमने किसको बनाया बच्चों, एमीन को बनाया। और उम्मीद करता हूँ कि चारों रिएक्शन बच्चों बहुत आसान थी, आपको समझ में भी आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।